नमस्कार। संपूर्ण भारत देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रही है। आज भी कुछ ऐसे अनुत्तरित प्रश्न हैं जिनका जवाब किसी भी दल के पास नहीं है। ऐसे ही कुछ प्रश्नों को लेकर हम हैं ललन यादव के साथ, जो असली देशी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में दो हाथ करने की तैयारी भी कर रहे हैं। ललन जी, देश आज 79वां वर्ष आज़ादी का वर्ष मना रहा है। आपको इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, और खबर पेश करने वाले सभी चैनलों को भी भारत माता की तरफ से, देशवासियों की तरफ से और स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष खबर देने हेतु ढेर सारी लाखों करोड़ों प्रकार की हार्दिक शुभकामनाएं। देश आज़ाद हो गई, आज 79वां वर्षगांठ भी लोग मना रहे हैं। एक तरफ लोग सरकार की ओर से पेंशन मिल रहा है वैसे लोगों को जो आज उनके राजनीतिक विकास में कोई भागीदारी नहीं है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके रहने के लिए सिर के ऊपर छत नहीं है। इस तरह के लोगों के इस आज़ादी के मायने को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, देश हमारा तो आज़ादी को प्राप्त कर लिया, अंग्रेज़ों से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन देश में जो कुछ काले दिल वाले अंग्रेज़ हैं उनसे मुक्ति की ज़रूरत है। देश अनेकों प्रकार से लूटा जा रहा है। हम तो याद करा देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जब तक भ्रष्ट लोग, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट पदाधिकारी इस देश का राष्ट्रीय तिरंगा फहराते रहेंगे, तब तक हमारा देश का अपमान होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा। आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश अपने आप को अफसोस कर रहा है कि तिरंगा को देख कर के खुशी तो होती है, लेकिन शर्ट के एक बटन को देखने से उनकी गरीबी का भी पता चल जाता है। यह तो हिंदुस्तान है, यही तो हिंदुस्तान की खासियत है कि अपनी इज्जत को बचाए रखते हैं, ढके रहते हैं। यही तो हमारे देश के लोगों की मान और मर्यादा है। लेकिन आंतरिक वेदनाएं भी काफ़ी है, दर्द से भरा हुआ है जीवन। बहुत अपनी कुशलता को प्रकट नहीं करता है। राह चलने वालों को सिर्फ कुशलता है, कुशल हैं, कुशलता की कामना करते हैं, यही कह देते हैं। अतः इस देश में हम तो कहते हैं कि जो राजनीति करने वाले बहुत नेता हैं वो समाज की सेवा की भावना से राजनीति नहीं करते हैं, वो तो शोषण करने की सेवा करते हैं, भावना से करते हैं। और दूसरे का पॉकेट से पैसा किस प्रकार से उन नेता के पॉकेट में आवे, वैसी राजनीति करते हैं। तो पहले की राजनीति गरीबों की सेवा करती थी, गरीबों को उपकार करती थी और गरीब के साथ मिल बैठ करके उनके गरीबी पर एक नई पहल भी करते थे। लेकिन आजकल की राजनीति करने वाले जितने नेता हैं सब गरीबों का शोषण करने में लगे हैं। अब बताइए देश किस प्रकार से विकास करेगा? हर जगह तो भ्रष्टाचार है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से महोदय सिर्फ याद करा देना चाहते हैं, कैसे लोग कहता है कि ऊंचा झंडा रहे हमारा, ऊंचा झंडा रहे हमारा। इधर कहते हैं मेरा भारत महान है, इधर चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, बेईमानी करते हैं, घूसखोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और कहते हैं कि मेरा भारत महान है। कैसे महान हो जाएगा? अरे भारत महान है तो ज़रा देख लीजिए
अरे दूसरे देश की कुशलता को याद दिलाने के लिए कि हमारे देश की संप्रभुता सबसे मजबूत है, भारत माता की कुशलता हमेशा बरकरार है, सिर्फ मान मर्यादा को बरकरार रखने के लिए हम लोग कहते हैं कि मेरा भारत महान है। लेकिन अंदर क्या है, बेईमानी सब देख रहे हैं। अंदर से पूरा भारत बेईमान है। देश का कोई ऐसा सरकारी विभाग नहीं है जहाँ घूसखोरी नहीं है, बिना लेन देन का काम नहीं होता है। 100 में 90 बेईमान है। 10% लोग जो बचे हैं उसमें कुछ सच्चाई कूट कूट करके भरी है। वह देशभक्ति की बात करते हैं, देश को सुधारने की बात करते हैं, देश में एक नई लहर और परिवर्तन करने की बात करते हैं। बताइए महोदय कि आज़ादी मिली थी, एक धोती पहनने वाले महात्मा गांधी बोले थे कि हम पूरा कपड़ा नहीं पहनेंगे, तब तक नहीं पहनेंगे जब तक कि देश के सभी गरीब लोग कपड़ा नहीं पहन लेंगे, और एक धोती पहन के देश की आज़ादी कराए थे। आजकल देखिए ना, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं और लेडीज वाला जो सूट पहनते हैं, लेगिंग्स, अब बताइए इससे भारत माता का अपमान हो रहा है महोदय। इतने बड़े पद पर हैं, अब भारत किस प्रकार से विकास के रास्ते पर आएगा, तो सबसे पहले इनको सदन सुधारना पड़ेगा, अपराधियों को टिकट नहीं देना पड़ेगा। आजकल सभी बड़ी बड़ी पार्टी जो जितना भ्रष्ट है उसी को टिकट देने की लाइन लगी है और होड़ लगी है। अब बताइए देश का कैसे विकास करेगा? हर विभाग में इतने प्रकार से भ्रष्टाचार है। शिक्षा को देख लीजिए, हम तो कहते हैं कि मैट्रिक या इंटर या BA के जो फॉर्म के नाम पर पैसा लेते हैं, ए सरकार, हम तो कहते हैं, याद करा देना चाहते हैं कि शिक्षा पर जो अरबों खरबों रुपया खर्चा होता है, चाहे केंद्र सरकार का खर्च हो या बिहार सरकार का खर्चा हो, तो फॉर्म और रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसा लेना जरूरी है। अरे इस सब को माफ़ कर दीजिए। शिक्षा एक समान होनी चाहिए। जिस देश में शिक्षा बिक रही हो, बताइए गरीब का बाल बच्चा पढ़ता है, बेटा बेटी पढ़ता है सरकारी स्कूल में, उसको पैसा नहीं है। अब जो करोड़पति है, लाखपति है, सबका बाल बच्चा पढ़ता है। अब मान लीजिए कि प्राइवेट स्कूल में 1-1 लाख महीना फीस वाला भी इस देश में स्कूल है। तो कहने का मतलब फीस दे करके जो स्कूल में पढ़ाते हैं वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, पैसा देते हैं तो अच्छी पढ़ाई होती है, पैसा नहीं देते हैं तो देखिए सरकारी स्कूल में घटिया पढ़ाई होती है। कि मान लीजिए कि कोई पहाड़ा भी यदि टीचर को बढ़िया से पूछ दिया जाए तो 17-19 का पहाड़ा नहीं बोल पाएगा। तो हम तो याद करा देना चाहेंगे कि जब तक मुखिया का बेटा, कलेक्टर SP का बेटा, MP MLA का बेटा और जितने बड़े बड़े पदाधिकारी है, अफसर है, उसका बेटा बेटी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, तब तक सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी, नहीं सुधरेगी, नहीं सुधरेगी। देश में हाहाकार है और गरीबों को जीना बहुत मजबूरी है और व्याकुल है। आपने जो सवाल किया है कि गरीबों पर जो गरीबी ज़िंदगी, देखिए बिना छत का जी रही है। पटना क्या देखते हैं, पूरे देश के, रात में जा कर के देख लीजिए पूरे देश के सड़कों का हाल, शहर में देख लीजिए, बहुत ऐसे गरीब, मजबूर, लाचार, बेबस, आधा पेट भी भोजन नहीं, एकदम सड़क किनारे सोए मिलेंगे, उनको कोई सहारा नहीं है। अरे ज़रा उसके बारे में भी सरकार को सोच लेना चाहिए। ज़रा उन्हें भी याद कर लो। हे देश के लोगों, हे देश के सरकार के खजाने लूटने वाले बड़े बड़े नेता, ज़रा गरीबों को भी याद कर लो। कारण कि तुम 1 पैसा दोगे, वो गरीबों का दुआ तुम्हें 1 लाख देगा, 10 लाख देगा। इसीलिए हम याद करा देना चाहते हैं कि सबसे पहले गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। जब गरीबों की सुनोगे तो तुम्हें देश सुनेगा। आज अंग्रेज़ों से मुक्ति मिल गई है, लेकिन लूटने वालों से कम मुक्ति मिलेगी, भ्रष्ट पदाधिकारी से कम मुक्ति मिलेगी। जो
अपने वेतन को बचाए रखता है और बिना लेन देन का काम नहीं करता है, ऐसे नौकरी करने वालों को तो बर्खास्त कर देना चाहिए, कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। एक तरफ सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरे तरफ वो वैसी लड़कियां, वैसे युवतियां जो किसी पुल के नीचे रह रही है, किसी झुंगी झोपड़ी में रह रही है, उनके इज्जत आबरू जो है वो हमेशा दांव पर लगे रहते हैं। वो अपने इज्जत आबरू बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उन्हें लड़ना पड़ता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए महोदय, यह बहुत बड़ा सवाल है इस देश के लिए कि जिस देश के सड़क पर गरीबों की जवान बेटी फटे हाल में रात में नज़र आई तो समझ लेना चाहिए कि उस देश में सबसे बड़ी समस्या है, उस देश में घूसखोरी है, उस देश में बेईमानी है, उस देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है और गरीबों में यह हाहाकार है। और सरकार बहुत प्रकार से बेबस है और लाचार है। कारण कि आज कल जितने भी शहर हैं, हम तो कहते हैं कि साजिशों से भरी हुई राजनीति जब गरीबों की सेवा नहीं कर सकती है तो ऐसे राजनीति को छोड़ देनी चाहिए। और हम आपके चैनल के माध्यम से यह भी याद करा देना चाहते हैं कि संजोगवश एन कैन प्रकारन जो भी लोग एक बार मुखिया बन गए हों, एमएलए बन गए हों, माने एमपी बन गए हों, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गए हैं, दो बार एन कैन प्रकारन दो बार बन गए हों तो तीसरा बार उनको नहीं बनना चाहिए। इसके लिए कानून में संशोधन होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। आज जब भारत के प्रधानमंत्री लाल किला के प्राचीर से भाषण दे रहे थे, अपने विकास कार्य को बता रहे थे, तो 12 वर्षों में जो इन्होंने भाषण दिया, आज सारे भाषणों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे ज़्यादा मिनट तक आज इन्होंने भाषण दिया, बड़े बड़े विकास की बातें बताई, लेकिन क्या अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों को उस विकास का लाभ मिला है? क्या रेलवे में बोड़े के तरह लद कर, भेड़ बकरियों के तरह लद कर बिहार से पलायन करने वाले लोगों को विकास का एक बूंद भी अमृत मिला है? देखिए, ये सच है कि झूठ बोले कौवा काटे, वैसे काले कौवे से डरियो। यह देश अब अपने आप से शर्मसार हो रहा है। देखिए, छोटे पद वाले लोग, छोटी हैसियत वाले लोग यदि छोटी मोटी झूठ बोल देते हैं तो ये चल सकता है, लेकिन देश के विकास के रास्ते पर लाने की बात जितने प्रकार की आज हुई है और इस तरह की बात आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कही गई, यह देश के लिए शर्मसार का विषय है। आपने कहा कि सिंदूर कांड जो हुआ उसमें आपने पाकिस्तान को बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ा। ये पूरा देश और दुनिया जानती है महोदय कि आतंकवाद आपके देश में कैसे आया, किस प्रकार से आपका देश सुरक्षित है। कभी ये कांड होता है, कभी ताज कांड होता है, कभी मुंबई में ये कांड होता है। देश के हर इलाके में तो कभी न कभी 1-2 साल पर सुनने को मिलता है कि विदेश से आतंकवादी चले आए हैं। अब बताइए कि आतंकवादी आपके देश में किस रास्ते से आते हैं? कहीं आपके सीमा की सुरक्षा तो कमज़ोर नहीं है या कोई साजिश भरी राजनीति तो नहीं है। आज जो देश गरीबों से भरा हुआ, यह देश गरीबों का उत्थान चाहता है, गरीबों की शिक्षा चाहता है, गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहता है
और जब तक गरीबों के ओठों पर मुस्कान नहीं आएगा तब तक हमारा देश खुशहाल नहीं होगा और हमारा देश विकास नहीं कर सकता है। और डिंग डोंग दे करके और भारत में रहने वाले आम नागरिकों को डरा धमका करके अब तो ये भी पता चल गया कि गलत तरीके से मतदान हुआ, गलत तरीके से साजिश भरी रणनीति के तहत वोटरों में बढ़ोतरी हुई। कई लोगों का नाम 20-20 जगह था। कहाँ था जब मुंबई में चुनाव हुआ? कोई एक घर का करीब 20-25 जगह नाम था। अब बताइए क्या हो गया जब मतदान में चोरी हो जाएगी, एक आदमी का नाम 20-20 जगह रहेगा, जब तो लोकतंत्र की हत्या देश की हत्या मानी जाती है, लोकतंत्र की सुरक्षा देश की संप्रभुता मानी जाती है। लेकिन अच्छा सिला दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि वोटर लिस्ट को भी अनेकों प्रकार से तार कर दिया। अब तो देश के लोगों को संदेह होने लगा है कि अब चुनाव पारदर्शी नहीं हो सकता है। अब देश के लोग अब ये कहने लगे हैं कि चुनाव आयोग नहीं, अब मोदी आयोग बन गया है, मोदी आयोग बन गया है। बिहार में चुनाव है और इस चुनाव में बिहार के जनता के लिए एक संदेश। देखिए, बिहार में तो अपराधियों का बोलबाला है। हर एक शहर में माँ बहनों की हत्याएं आम बात है। चोरी, डकैती, बेईमानी, घूसखोरी और पुलिसिया जुल्म बहुतों प्रकार से बढ़ गया है। इस पर समझिए तो सुधार की ज़रूरत है। यदि ऐसा नहीं होता है तो जो बरसों से शासक बन के बैठे हैं, बिहार में एक ठो सुइया की फैक्ट्री अभी तक नहीं लगाए हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से हम आम जनता को बिहार में आगामी होने वाले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक संदेश देना चाहते हैं कि रघुपति राघव राजा राम और नीतीश कुमार को गद्दी पर से हटा के प्रेम से बोलिए सीताराम सीताराम सीताराम। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। चलिए, स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष और खोजी खबर देने के लिए आपके चैनल को लाखों करोड़ों प्रकार से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जुड़े रहें, देखते रहें और हर एक समाचार पर आप कमेंट करें ताकि हम और बेहतर आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।